आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम फिर से चर्चा करेंगे देश में चल रहे तथाकथित फर्जी किसान आंदोलन का। जी हाँ, और यह फर्जी आंदोलन है, यह अब साबित हो चुका है। इसमें कोई शक और संदेह नहीं रह गया कि यह आंदोलन फर्जी है। यह किसानों के नाम पे जरूर चलाया जा रहा है, लेकिन इस आंदोलन का किसानों से कोई लेना देना नहीं है। और क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी ऐसा किसान संगठन है या कोई ऐसा किसान है जो आंदोलन करने के लिए किसी व्यक्ति को 1 महीने का 35 से 40 हजार रुपये दे सकता है। लेकिन इस किसान आंदोलन में हो रहा है किस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पे उपद्रवियों को 35, 40 हजार रुपये देकर शंभू बॉर्डर या हरियाणा बॉर्डर पे लाया जा रहा है और उसे दिल्ली लाने की तैयारी है। अब जिस व्यक्ति को 1 महीने का 35 से 40 हजार रुपये मिल जाता है, फिर उस व्यक्ति को इस तरीके का आंदोलन में आने से भला क्या परेशानी होगा। और वो भी जबरदस्ती दिया जा रहा है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है। एक ऐसा ही वीडियो वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी, जो कि प्रयागराज के रहने वाले हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। आप उनके वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से किसानों के नाम पे यह तथाकथित फर्जी आंदोलन जीवियों का धंधा चल रहा है। और जब एक व्यक्ति को 1 महीने का 35 से 40 हजार मिल रहा है, तो समझ जाइए कि यह किसानों का आंदोलन है या किसका। पहले इस वीडियो को देखिए। खर्चा करता सुन ला एक मिनट ठीक है बोल दे ट्रैक्टर भी जमा 21 मिल लेगा, ट्रैक्टर जमा नवागा हाँ टॉप ने कहेगी ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਲੱਗੇ ਵੇ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਧਾਨ ਵਰਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾ ਨਵਾਂ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਹਿੱਲਿਆ ਖਬਰਦਾਰ ਮੈਂ ਹਿੱਲਣੀ ਉਹਦੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਧਰ। यानी कि जबरदस्ती देख रहे हैं किस तरीके से गर्दन पकड़ पकड़ के जबरदस्ती लोगों को पैसे देकर इस आंदोलन में शामिल करवाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस बार सरकार ने इस तरीके के खरीदे हुए किसानों के इस तथाकथित फर्जी आंदोलन के खिलाफ कार्रवाई किया है, जिस तरीके से शुरू से ही सरकार और प्रशासन सख्त दिख रहा है, सख्ती दिखाया है, उसको देखकर इस बार इस देश का वह हर एक व्यक्ति संतुष्ट है जो इन किसान के भेष में छुपे हुए दलालों को पहले ही पहचान चुका था। वो अलग बात है कि देश का मीडिया चैनल इनको जबरदस्ती किसान बनाने में तुले हुए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इस किसान आंदोलन का, वह अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि यह आंदोलन फर्जी है। और सिर्फ यह एक वीडियो नहीं है, इस तरीके का कई एक सारे वीडियो है। आगे भी देखिए कि किस तरीके से जिसको किसान बताया जा रहा है वो लोग मस्जिदों में, ये देखिए यह एक वीडियो और आया है हरियाणा बॉर्डर पे। इसमें आप वीडियो में सही से देखिए कि किस तरीके से कुछ निहंग सिख नमाज पढ़ रहे हैं। यह मस्जिद का वीडियो है, तो मस्जिद में निहंग सिखों का क्या काम है। और यही सब भी लोग हैं जो बॉर्डरों पर जाके पत्थरबाजी करते हैं, उपद्रव कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, जिसमें अब तक 3 हरियाणा पुलिस के जवानों ने अपना जान गंवा दिया है। 12 से 15 लोग घायल है, अस्पताल में भर्ती है। एक व्यक्ति का और मौत हुआ, यानी कि 4 लोगों का जान इन दंगाइयों ने ले लिया। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह किसान आंदोलन नहीं, यह एक फर्जी आंदोलन है किसानों के नाम पे। उसके बाद ये देखिए एक और किस तरीके से पुलिस वालों को पत्थर मारा जा रहा है। तो
ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਖੈਰਾਤ ਪੈਸਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਦੇਸ਼। लेकिन अब इन पत्थरबाजों का इलाज सरकार बहुत अच्छे तरीके से करने को तैयार है। ऐसे भी पहले से ही जिस तरीके का दृश्य इस देश ने देखा है कि इस बार के इस तथाकथित फर्जी किसान आंदोलन जीवियों के ऊपर जिस तरीके से सरकार और प्रशासन ने सख्ती दिखाया है, जिस तरीके से इनके लाख प्रयासों के बावजूद भी यह हरियाणा बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए, इस बार इन तथाकथित फर्जी किसानों को इनकी औकात प्रशासन ने दिखाया है कि किस तरीके से ड्रोन के माध्यम से इनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए गए, रबर बुलेट बरसाया गया। वह तमाम प्रयास प्रशासन ने किया है जिससे इन आंदोलनजीवियों को, इन दंगाइयों को, इन उपद्रवियों को कंट्रोल किया जा सके। और कंट्रोल करने में सरकारों ने, प्रशासन ने बहुत हद तक सफलता पाई है। और आगे अब जिस तरीके का कार्रवाई करने की तैयारी सरकार कर रहा है, उससे तो यह पूरा किसान आंदोलन जीवियों का इकोसिस्टम हिला हुआ है। दरअसल हरियाणा पुलिस ने, हरियाणा सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी आंदोलन जीवियों को किसी भी तरीके के आंदोलन में शामिल होने से पहले प्रशासन से अनुमति लेना होगा। अगर कोई अनुमति नहीं लेता है तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, वो देखिए प्रशासन ने क्या कहा। दरअसल किसान आंदोलन के चलते होने वाले नुकसान को लेकर हरियाणा पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। पुलिस ने किसानों को चेतावनी दी है कि किसी भी आंदोलन में भाग लेने पर पुलिस को सूचित करना होगा और अनुमति लेनी होगी, अन्यथा उनकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है और उनके बैंक खाते जब्त किए जा सकते हैं। जी हां, हरियाणा पुलिस ने, हरियाणा सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपको किसी आंदोलन में शामिल होना है तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पुलिस को, प्रशासन को सूचित करना होगा कि आप किस तरीके के, किस आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगा, आपका संपत्ति कुर्क कर लिया जाएगा और आपका बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाएगा। उसके बाद सरकार ने भी कहा है कि जो भी नुकसान होगा या हुआ है अब तक, उसका आकलन प्रशासन कर रही है और उसका भरपाई इन्हीं आंदोलन जीवियों के संपत्ति को कुर्क करके किया जाएगा, नीलाम करके किया जाएगा। यानी कि अब खट्टर भी योगी स्टाइल में काम करने को तैयार है। खट्टर पुलिस भी यूपी पुलिस के तरह कार्रवाई करने के लिए अपना कमर कस चुका है। और यही कारण है कि अब तक तमाम प्रयासों के बाद भी ये आंदोलनजीवी हरियाणा बॉर्डर को नहीं पार कर पाए हैं। दिल्ली तो अभी बहुत दूर है इनके लिए, जबकि इन आंदोलनजीवियों को इस बार अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का पूर्ण समर्थन है। अरविंद केजरीवाल की भगवंत मान सरकार ने केंद्र सरकार को स्पष्ट कह दिया है कि चाहे उनकी सरकार पंजाब में रहे या चली जाए, लेकिन वह पूरी तरीके से इन आंदोलनजीवियों के साथ खड़ा है। उन्होंने खुलकर, भगवंत मान ने भारत सरकार को यह कह दिया है कि वह किसी भी कीमत पर इन आंदोलनजीवियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जबकि भारत सरकार ने, अमित शाह जी ने पंजाब सरकार को पत्राचार के माध्यम से यह सूचित किया है, एक तरह से एडवाइजरी जारी किया है पंजाब सरकार को कि वह इस तरीके के उपद्रवियों पे कार्रवाई करे, ठोस कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन कार्रवाई करने के बजाय भगवंत मान सरकार ने इन आंदोलनजीवियों को, इन उपद्रवियों को और हौसला अफजाई कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? दरअसल आप सभी को पता होगा कि इस तथाकथित फर्जी किसानों के आंदोलन में पुलिस से झड़प के दौरान या पता नहीं किस तरीके से पंजाब के एक तथाकथित आंदोलनजीवी सुभाकरण की मौत हो गई। एक आंदोलनजीवी का मौत हुआ है, जबकि हरियाणा पुलिस के 3 जवान अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। 3 पुलिस वालों का जान इन आंदोलनजीवियों ने ले चुका है अब तक, और 12 पुलिस वाले घायल है, गंभीर स्थिति में घायल है और अस्पताल में इलाजरत है। एक पुलिस वाले को कल ब्रेन हेमरेज हुआ है। यानी कि अगर देखा जाए तो अब तक ये सभी लोग 15 से 16 पुलिस वालों की जान ले चुके हैं और लेने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन इस हरियाणा पुलिस के जवानों के लिए भगवंत मान सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसके उलट तथाकथित आंदोलनजीवी सुभाकरण को पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा का ऐलान और उसके छोटी बहन को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। समझिए, अगर इसी तरीके से पंजाब सरकार
केजरी एंड गैंग एक एक आंदोलन जीवियों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देता रहेगा, तो समझते हैं क्या होगा? पंजाब के जितने भी इस तरीके के उपद्रवी तत्व होंगे, इस तरीके के खालिस्तानी समर्थक होंगे, वह सब के सब खुलकर बिना जान के परवाह किए अगली बार हरियाणा पुलिस और सरकार के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वह हमला करते हुए अगर मारे भी जाता है, किसी झड़प में, किसी एक्सीडेंट में अगर उसकी जान चली जाती है, तो भी पंजाब का सरकार उनको और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगा। जितना पैसा और जो उपलब्धि वो जीते जी अपने परिवार को नहीं दिलवाएगा, उससे ज्यादा मरने के बाद वो दिलवा जाएगा। और इससे हो सकता है कि जो उपद्रवी है उनका हौसला और मजबूत हो और वह पहले से कहीं अधिक तैयारी के साथ इस बार हरियाणा पुलिस और सरकार के ऊपर हमला करे। और इसीलिए हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है, उपद्रवियों को पहले ही एक चेतावनी दे दी है। हरियाणा पुलिस ने कल बीके शहीद भगत सिंह, नेता अमरजीत मेहदी और कुछ अन्य नेताओं के घर के बाहर एक नोटिस लगाया, जिसमें यह कहा गया कि अगर वह चाहे तो पुलिस की अनुमति के बिना इस आंदोलन में भाग न ले, लेकिन किसी भी आंदोलन में भाग लेने पर पुलिस को सूचित करना होगा और अनुमति लेनी होगी, नहीं तो उनकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है और उनके बैंक अकाउंट जब्त किए जा सकते हैं, फ्रीज किए जा सकते हैं। आंदोलन में शामिल किसान नेताओं पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गुरुवार देर शाम हरियाणा पुलिस के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 13 फरवरी 2024 से किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेडिंग को तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस प्रशासन आकलन कर रहा है कि सरकारी और निजी संपत्ति को कितना नुकसान हुआ है, इस पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। शंभू बॉर्डर पे आंदोलन के दौरान करीब 30 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, 1 पुलिसकर्मी को ब्रेन हेमरेज हुआ है और 3 पुलिसकर्मियों की मौत पहले हो चुकी है। कई किसान नेता राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और भड़काने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, यह हरियाणा पुलिस ने कहा है। तो जब इतना सब ये सब कर रहा है, उसके बावजूद फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सब के माध्यम से भी लगातार भड़काऊ बयान और उत्तेजक भाषण का दुष्प्रचार किया जा रहा है, भ्रामक खबर चलाया जा रहा है। इन सभी चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कार्रवाई और किया है कि इस तरीके के तथाकथित फर्जी किसानों के से जुड़े हुए लोगों के ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट को लेकर को सस्पेंड करवाया जा रहा है, उनका एक्स अकाउंट बंद करवाया जा रहा है, उनका फेसबुक अकाउंट, उनका अन्य सोशल मीडिया का जो अकाउंट है उसे ब्लॉक करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा। और यह सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक खबर चलाया जा रहा है वो बड़ा ही गंभीर है। आप देखिए, एक उदाहरण के लिए बताता हूं कि एक श्याम मीना सिंह है जो कट्टर मोदी विरोधी है। इसका एक्स पे पोस्ट देखिएगा, हमेशा यह मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी या भाजपा सरकार के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता है। उस श्याम मीना सिंह, ऐसे शायद ये पत्रकार है कि क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन इसने एक फोटो साझा किया है, एक्स पे ट्वीट किया कल, जिसमें इसने 2016 में कश्मीर में जो पत्थरबाज थे, उस पत्थरबाज का यह फोटो कल इस अभी वाले किसान आंदोलन से जोड़कर ट्वीट किया था, शेयर किया था और लिखा था कि इस तस्वीर को देखना भी मुश्किल हो रहा है, यह तस्वीर किसान आंदोलन में घायल एक लड़के की है। जी हाँ, आप इस तस्वीर को देखिए कि कितना भयावह तस्वीर है। सच में कोई भी देखेगा तो इसको गुस्सा आ जाएगा, लेकिन यह तस्वीर इस किसान आंदोलन का नहीं है। यह तस्वीर 2016 में पत्थरबाजी करने के दौरान इस लड़के को, जो जम्मू कश्मीर की फोर्स पुलिस ने मारा था, उसका निशान इसके चेहरे पे है। लेकिन इसको किससे जोड़ रहा है? किसान आंदोलन से। क्यों जोड़ रहा है? कि इसको देखकर भी जो तथाकथित किसान आंदोलन के भेष में छुपा हुआ उपद्रवी है, आतंकी है, जिहादी है, वो सब भड़क जाए और वह हरियाणा पुलिस के ऊपर, हरियाणा सरकार के ऊपर, दिल्ली में आकर उपद्रव करना शुरू कर दे, उनके ऊपर हमला कर दे। और इन सब खतरों को देखकर ही
सरकार अब ट्विटर अकाउंट से लेकर जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट में इस तरीके का भ्रामक खबर चलाया जा रहा है उसको ब्लॉक करवा रहा है, उसे बंद करवा रहा है, जो कि बहुत जरूरी है। शायद इस बार जिस तरीके की तैयारी सरकार ने किया है इन तथाकथित फर्जी किसानों को लेकर, अगर ऐसी तैयारी पिछले वाले आंदोलन के दौरान किया होता तो 13 महीनों तक ये तथाकथित फर्जी किसान आंदोलन के भेष में छुपे हुए राजनीतिक दलाल देश की राजधानी दिल्ली को बंधक बना के नहीं रखा होता, क्योंकि वो आंदोलन भी फर्जी था। उसका खुलासा खुद उस आंदोलन का नेतृत्व करता योगेंद्र यादव ने किया था, जब उसने कहा था कि हम यह किसान आंदोलन इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम इसके माध्यम से अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने बैटिंग नहीं कर पाया। वही स्थिति इस बार भी है। फर्क इतना है कि पिछले वाला आंदोलन के जरिए अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार हो रहा था और इस बार के आंदोलन के जरिए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का पिच तैयार किया जा रहा है। सिर्फ चेहरा बदल गया है, पार्टी बदल गया है, बाकी काम वही है, राजनीतिक दलाली का। और इस बात को पूरा देश जानता है, किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रहा है, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट को सस्पेंड कराना हो, पंजाब सरकार को अल्टीमेटम देना हो, दिशा निर्देश देना हो, या इन दंगाइयों के खिलाफ जो अब कार्रवाई करने की योजना बना रहा है कि इनका खाते सीज किया जाएगा, इनसे ही भरपाई करवाया जाएगा, यह सब निर्णायक है। और इस तरीके का कार्रवाई इन किसानों के भेष में छुपे हुए दलालों के ऊपर होना चाहिए। यही एक समाधान है। दूसरा एक और समाधान है इस देश के लोगों के पास। अगर इस देश का लोग भी चाहे, पंजाब और हरियाणा का आम नागरिक अगर चाहे, तो 1 घंटे में यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस आंदोलन के माध्यम से सरकारों का नहीं, सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के आम नागरिकों को परेशानी हो रहा है। उनको रोजमर्रा के जीवन में परेशानी हो गई है, उनका आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है, काम, उनके रोजगार पे संकट हो गया है, उन्हें तरह तरह की कई एक परेशानी हो रही है। इसलिए आम जनता को भी इन आंदोलन जीवियों के खिलाफ सड़क पे उतरना चाहिए। इनका जो मांग है वो बड़ा ही अजीब मांग है। इनका एक किसान नेता है, इनका मांग देखिए कि क्या मांग कर रहे हैं। ये कह रहा है कि भारत में खेती किसानी में जुड़े हुए तबके के लोगों को भारत सरकार के सरकारी कर्मचारी के वेतन के समान पैसा मिलना चाहिए। अब बताइए कैसे संभव है? भारत सरकार के सरकारी कर्मचारी के वेतन के समान खेत में काम करने वाले लोगों को यह पैसे देने का मांग कर रहा है। क्या संभव है? मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, इस देश में चाहे किसी भी पार्टी का सरकार बन जाए, क्या उसके लिए भी संभव है? बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके का मांग है इन किसानों का, किसान के भेष में छुपे हुए दलालों का, वह मांग मानने लायक है ही नहीं। 10-10 हजार रुपये पेंशन, 750 रुपये की मनरेगा के तहत रोज, वो भी किसान खेत में काम करने वाले सभी किसानों को मनरेगा के तहत पैसे मिले, ये सब संभव नहीं है, किसी भी सरकारों के लिए भी संभव नहीं है। और इस बात को सरकार भी समझ गया है। जो कार्रवाई हो रहा है बहुत निर्णायक कार्रवाई है, अच्छा कार्रवाई है। इस बार सरकार मजबूती से इन आंदोलन जीवियों के खिलाफ खड़ा है, जिसको देश पसंद कर रहा है, देश समर्थन दे रहा है। देश इस समय, पूरा देश और देश का लोग जो इन आंदोलन जीवियों को समझ गया है, पहचान गया है, वह सरकारों के साथ खड़ा है। इसलिए सरकारों को भी इस बार इन आंदोलन जीवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहिए और बढ़िया से बेहतर कार्रवाई करना। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी को राम।